दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं आकाश लाइव न्यूज नेटवर्क। दोस्तों आकाश लाइव न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूबे की बहुत शानदार खबर, ब्रेकिंग न्यूज है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए थे, कुछ लोगों की वजह से वो समाजवादी पार्टी में पुनः फिर से वापसी कर रहे हैं। मायावती को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि प्रदेश की राजनीति में कुछ सुबुगाहट सी उठ रही थी कि पिछड़ों के मौर्य समाज के खास तौर पर कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने वाले हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी में उनका बहुत जल्द स्वागत करने की तैयारी भी थी। लेकिन बहुत बड़ा झटका दोस्तों लग गया है भारतीय राजनीति में। अब स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं महाराष्ट्र में जिस तरह से ईवीएम का मुद्दा गरमाया हुआ है, ईवीएम से जिस तरह से वोटिंग हो रही है, वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है दोस्तों। और ये मुद्दा काफ़ी गरमा रहा है और जैसे ही फडणवीस की सरकार वहाँ पर बनती है, उसका गठन होता है, उसी समय महाराष्ट्र में फिर से दंगा फैल जाता है दोस्तों। इस दंगे से फिर से हिंदू मुस्लिम और जहाँ पे पुरानी 100 साल और उससे भी ज़्यादा हज़ारों साल की मस्जिदें हैं दोस्तों, उसमें मंदिर खोजा जा रहा है। जो कि 1991 का एक्ट जो था, जो बना हुआ था, यथा स्थिति जो जहाँ पे है वहीं पर रहेगा वो, ऐसा कानून में बना था। उसके बावजूद भी उस कानून की धज्जियाँ उड़ाकर फिर से कुछ दंगाई लोग मस्जिद में मंदिर, मंदिर में मस्जिद ढूंढ रहे हैं। ये राजनीति आप लोगों के लिए और भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। आपसी भाईचारों को बीच में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहते हैं, उनमें कहीं न कहीं दूरियां फैलाकर कुछ राजनीतिक पार्टियां अपना फ़ायदा ढूंढना चाहती हैं दोस्तों। लेकिन उनका मंसूबा ये नहीं साबित होगा, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि राजनीति अपनी जगह होती है, भाईचारा अपनी जगह पे होता है। जिस तरह से ईवीएम का मुद्दा फिर से राहुल गांधी ने और वहाँ के कांग्रेस पार्टी ने उठाया है दोस्तों, महाराष्ट्र में अकल्पनीय जो रिजल्ट आया है, वो ना तो सत्ताधारी पार्टी को यकीन हो रहा है, ना ही विपक्ष को। क्योंकि जिस तरह से माहौल दूसरी पार्टियों में और वहाँ पे सीपीएम और माफ़ कीजिएगा फडणवीस और कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी को ऐसा लग रहा था, ऐसा माहौल लग रहा था जिसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आया दोस्तों। उस वजह से ईवीएम का मुद्दा फिर से गरमाया हुआ है और ईवीएम पर लोगों को भी भरोसा नहीं हो रहा है। क्या 2027 में जो यूपी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें ईवीएम से चुनाव होगा या बैलेट पेपर से होगा? दोस्तों आपको किस पे भरोसा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, जिससे हम लोगों को ये पता चले कि जो लोग हैं देश के प्रदेश के, वो क्या चाहते हैं, ईवीएम से चुनाव चाहते हैं या बैलेट पेपर से चाहते हैं। अगर बैलेट पेपर से एक बार करा के चुनाव, क्योंकि 2027 में अखिलेश यादव को लग रहा है, समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि उनकी सरकार बन सकती है। लेकिन इसी तरह से अगर जिस तरह से महाराष्ट्र में और माफ़ कीजिएगा यहाँ हरियाणा में चुनाव हुआ था, जहाँ पे ऐसा लग रहा था विपक्ष की एक तरफा आंधी चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वैसे ही क्या उत्तर प्रदेश में भी खेला किया जा सकता है, जो कि लोग 2022 के चुनाव में जिस तरह से रिजल्ट आने की संभावनाएं थी, उस तरह का रिजल्ट नहीं आया और वहाँ पे फिर से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार सरकार बनाई। अगर ऐसा ही रहा तो ईवीएम और बैलेट पेपर का मुद्दा ही चलता रहेगा। जब कोई राजनीतिक पार्टियां दोस्तों चुनाव होता है, उसके पहले कोई ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ता है, लेकिन जैसे ही चुनाव में हार जाती है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में विपक्ष के लोग, विपक्ष की पार्टियां उसी समय ईवीएम का ठीकरा फोड़ने लगते हैं। उसके पहले ईवीएम पे कुछ नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि भैया ईवीएम में धांधली हो रही है, तो उसके इलेक्शन होने के पहले विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं कुछ नहीं करती हैं।
दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। लोग जो सरकारें मौजूदा सरकार होती है, इंडिपेंडेंसी होती है उसमें, और उसके बाद कुछ नेता कि जब टिकट कटते हैं तो नेता इधर से पार्टी बदलते हैं, दल भी बदलते हैं। उस तरह से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को टिकट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही सोच समझ के सही नेताओं को देना होगा, अन्यथा फिर से जो 2022 में चूके थे वही फिर से चूक जाएंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।